जय श्री राधे। यह बहुत फिलोसॉफिक प्रश्न है। इसको देखने समझने के लिए बेस चाहिए, लेकिन फिर भी मोटा मोटी इसका अर्थ समझा देता हूँ। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि हम कोई भी काम करें उसके पीछे कामना ना हो, उसको सृष्टि के एक नियम के अनुसार या एक व्यवस्था के अनुसार हम कर दें और उसके विषय में किसी भी फल की कामना ना करें। जैसे हम पुत्र हैं और हमारे एक पिताजी हैं, तो एक व्यवस्थावश हम पिताजी की सेवा कर दें। ये ना सोचें कि हम पिता की सेवा करेंगे तो जमीन जायदाद का आधा हिस्सा हमको मिलेगा, या हम सेवा ना भी करें तो भी कामना रखें कि हमारा हिस्सा हमको मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। ये है निष्काम कर्म की हमारी कामना नहीं है। हम संसार के जो भी काम करते हैं सहज करते चलें, करने पड़ेंगे, समाज में रह रहे हैं, निष्काम होके उनको करते चलें। तो एक तो फल की कामना न रहने से हमारी वृत्तियां विचलित नहीं होंगी, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवत भजन के लिए मिला है। भगवत भजन में ही हम लगे रहेंगे, संसार के भी काम करते रहेंगे, और उनसे आज हमने ये काम किया तो फल नहीं मिला तो उधर वृत्ति नहीं लगी, कर दिया। ठाकुर की जो इच्छा, फल मिले ना मिले हमें नहीं चाहिए इसका फल, तो उसमें हमारी वृत्तियां नहीं लगेंगी। दूसरा क्या होगा कि निष्काम कर्म करने से हम अनासक्त रहेंगे, हमारा उस काम में लगाव नहीं होगा, हमारा उस कार्य में कोई ये नहीं होगा कि हमें ये प्राप्त होना चाहिए। और आसक्ति का जो एक टेक्निकल बात है वो ये है कि यह शरीर मेरा है और शरीर संबंधी चीज़ें मेरी हैं। ये सबसे बड़ी आसक्ति है। और सबसे बड़ी आसक्ति है कि शरीर में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। शरीर और शरीर से संबंधित जो भी रिश्तेदारी है, जो भी मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा धन है, मेरा पैसा है, ये मेरा नहीं है। यह ठीक है, मुझे मिला हुआ है, मैं इसका रक्षक हूँ। एक नौकर की तरह से, सेठ जी के एक नौकर की तरह से हमें रहना चाहिए कि जो भी धन संपत्ति, पुत्र पत्नी आदि है, ये सब ईश्वर की है और मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो हो गया निष्काम। और बदले में कुछ नहीं चाहिए, यदि निष्काम भाव रहेगा तो उनमें आसक्ति नहीं होगी। ये मेरी नहीं है, ये ईश्वर की है। ये परिवार, ये पुत्र, ये पत्नी, ये माता, ये पिता, ये सब ईश्वर के हैं। मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार से यह मिला है, ये मैं कर रहा हूँ। इसके बदले में ये नहीं कि मैं पुत्र की सेवा कर रहा हूँ तो पुत्र भी तो मेरी सेवा करे, ये आसक्ति हो गई। ये निष्कामता नहीं हो गई, ये सकामता हो गई। और आसक्ति ये हो गई कि ये मेरा पुत्र है, ये ठीक रहे, ये पढ़े लिखे, ये बड़ा आदमी बने, अरे ये बीमार क्यों पड़ गया, अरे इसको ये तकलीफ क्यों हो गई, अरे ये फेल क्यों हो गया, ये आसक्ति है। फेल हो गया तो ठाकुर की इच्छा, पास हो गया तो ठाकुर की इच्छा, बढ़िया नौकरी लग गई तो ठाकुर की इच्छा, नहीं लग पाई नौकरी तो ठाकुर की इच्छा। ये तब होगा जब हम अपने मन को पहले भगवत भजन में लगा देंगे। जैसे जैसे एक व्यक्ति है, एक ड्राइवर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, वो बस चला रहा है, वो ध्यान से अपना बस चला रहा है। रास्ते में उसने देखा कि 4 पुलिस वालों ने किसी को पकड़ रखा है या 2 गुंडे आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो अपने एक काम में लगा हुआ, वो सावधानी से बस को चला रहा है और बस आगे चल रही है, बस जा रही है। रास्ते में गुंडे लड़ रहे हैं कि रास्ते में पुलिस ने पकड़ रखा है, ये रास्ते में क्या हो रहा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार
उसका ध्यान जिस प्रकार बस चलाने में लगा हुआ है, उसी प्रकार हमारा ध्यान यदि भगवत भजन में, भगवत प्रेम प्राप्ति में, भगवदाकार वृत्ति में लगा हुआ है, तो इधर हमारा ध्यान जाएगा नहीं। हम देखेंगे भी, हम करेंगे भी। 1 मिनट को वो ड्राइवर उतर के समझ भी ले कि क्या हो रहा है यहाँ, फिर भी वो अपना बस में बैठेगा और बस को ले जाएगा। वो वहाँ बंटवारा करवाने या गुंडों से बचाने में नहीं लगेगा, क्योंकि वो ड्यूटी पर है। फालतू आदमी तो लग जाएगा। जो कुछ विचलित टाइप के आदमी होते हैं, वो तो पता चलता है कि अपना काम छोड़ के गुंडों को समझाने में या वहाँ फैसला कराने में अपना समय बिगाड़ देते हैं। यहाँ नहीं फंसेगा। यदि जिम्मेदार आदमी होगा तो वो नहीं फंसेगा। इस प्रकार से मैंने थोड़ा भाव आपके और अपने हिसाब से समझाया है। बाकी ये बहुत गूढ़ विषय है, विद्वानों का विषय है। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। जय श्री राधे, जय निताई।